Good morning world, greetings from the high Himalayas. Hi guys and welcome to Ladakh. Ladakh. Welcome to a fine morning out here in. यार एक बात बताओ, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका क्या फायदा? आखिरकार क्यों नहीं होना चाहिए माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन लद्दाख में? ऐसे ही तो डेवलपमेंट होगा देश का। माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जॉब्स बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है ना। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? अच्छा चलो ये बताओ, भारत में सबसे डेवलप शहर कौन कौन से हैं? यही सब ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, यही सब ना। अच्छा चलो ये बताओ, इन शहरों में सब कुछ अच्छा चल रहा है या कुछ खामियां भी हैं? ऐसे डेवलपमेंट का क्या करोगे जो तुम्हें नेचर से अलग करके कॉन्क्रीट के जेल में डाल दे? ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा जब तुम जो सांस ले रहे हो वो हवा ही इतनी पोल्यूटेड है, जहाँ पर हमें साफ पानी भी बहुत मुश्किल से मिले। ये किस बात का डेवलपमेंट जो हमें फ्रेश खाने के बजाय बासी और पेस्टिसाइड वाला अनाज खिलाए? क्या करोगे इतने पैसों का जब ये बेसिक चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े? आखिरकार ये बड़े शहर वाले लोग आते तो पहाड़ों में ही है ना सुकून ढूंढने, और तुम चाहते हो इन पहाड़ों को हम शहर जैसे बना दे। अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट से कंफ्यूज मत करो, चाहे तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने ही पैसे हो, अगर साफ हवा, पानी और पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ी गरीबी तो कुछ भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज के इतने तरह के उपद्रव है, ऐसे ऐसे परिणाम है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं, कहां से बात शुरू करूं, किधर को ले जाऊं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या आती है? तो पहले तो बाढ़ आएगी, पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जिस लद्दाख की वहां पर बात हो रही है भाई, वो हिमालय का हिस्सा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या होगा? भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज्यादा जो हिमालयन रिवर्स हैं उन पर आश्रित है, पूरा उत्तर भारत। और ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां हिमालय से ही अपना पानी पाती हैं। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं, अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। और ये बहुत आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहां के की झीलें हैं और तालाब हैं वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, इनका नाम गुलबीर सिंह है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से कोई इन्हें नहीं जानता होगा, और इसमें आपकी गलती एकदम नहीं है, ये मुझे पता है। इसमें पूरी की पूरी जो गलती है हमारी 161वीं रैंक की इंडियन मीडिया की गलती है, जिन्हें ये वक्त है दिखाने के लिए कि एलविश यादव गिरफ्तार हो गए सांप के केस में। उनके माता पिता को स्टूडियो में बुलाया जाता है, उनके आंसू दिखाने का वक्त है। स्टूडियो में ये 2 मौलाना बुलाएंगे, 2 पंडित बुलाएंगे, इन्हें लड़ाने का वक्त है। लेकिन इनके पास ये वक्त नहीं है दिखाने को कि लद्दाख में -10 डिग्री के टेम्परेचर में, हड्डियां गला देने वाली ठंड में हमारे हजारों भाई बहन लद्दाख में बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके लिए इनके पास वक्त नहीं है। मणिपुर अभी तक जल रहा है, इसके लिए वक्त नहीं है। वहाँ मणिपुर से MMA फाइटर गुहार लगा रहा है, चिल्ला चिल्ला के, एक नहीं 10-10 बार वीडियो बना के चिल्ला रहा है। इनके पास ये दिखाने के लिए वक्त नहीं है। इनके पास महंगाई को लेकर के बात करने को समय नहीं है, बेरोजगारी को लेकर बात करने को समय नहीं है। रिसेंटली 5 मई को कुणाल भारद्वाज सर रोड एक्सीडेंट में शहीद होते हैं। क्या इंडियन मीडिया ने उन्हें कवरेज किया? इनके पास इतना वक्त है कि ये क्रिमिनल के माँ बाप के आंसू को ये न्यूज पे दिखा सकते हैं, लेकिन ये एक शहीद के माँ बाप के आंसू को नहीं दिखा सकते हैं। देखो, ये शुरू से होता आ रहा है कि अगर कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज वहां के लोगों से कुछ वादे करती है, जिस बिहाफ पे वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है। जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से कुछ वादे किए गए थे, जिसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फुलफिल नहीं किए जा रहे। डॉक्टर सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख का पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए छठी अनुसूची लागू की जानी चाहिए। लद्दाख की 4 मुख्य मांगे हैं, जिसके अंदर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंदर शामिल किया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए और लोकसभा के अंदर कम से कम 2 सीटें दिया जाए। जो प्रॉमिस लद्दाख के लोगों से किए गए थे उनमें से एक प्रॉमिस भी नहीं माना गया। इसलिए ये जो 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने जिस पर्सन का रोल किया है वो सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे बेस है। 6 मार्च 2024 को सोनम वांगचुक -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में आमरण आंदोलन पे बैठे हैं और इनके साथ साथ 250 से ज्यादा लोगों ने इनका साथ दिया है। सोनम वांगचुक
कौन है सोनम वांगचुक? पहले तो नाम ही अजीब सा है, कौन साथ देगा? आधे लोगों को यही नहीं पता कि लद्दाख इंडिया का हिस्सा भी है। कौन हाथ देगा? कौन इनका साथ देगा? और ये क्या अनशन वंशन लगा रखा है? क्या होगा इससे? सुनो बे, हमने गांधी को नहीं छोड़ा, कौन सुनेगा तुम्हारे किस्से? क्या होगा इससे? तुमसे वादा किया था तो क्या हुआ? जाओ, हमारी मर्जी नहीं मानते, जान जाई पर वचन ना जाइए, राम राज्य है क्या? जाओ बाबा, हम तुम्हें नहीं जानते, हमारी मर्जी नहीं मानते। भाई कितनी बार बताएं, ये देश अब एक बड़ी सी दुकान है, तेरे पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। सोनम वांगचुक, मर जा अगर मरने का शौक है, तेरे पास भी बेटा एक ही जान है। ये देश अब एक बड़ी सी दुकान है। और सुन, ये वो देश नहीं है जहां लोगों को उबाल आता था, जहां आवाजें उठाई जाती थी, किसी का ख्याल आता था, जहां उबाल आता था। अकेले मरेगा सोनम वांगचुक, मरे ज्यादा जो देश पर कुर्बान है। बाकी दुकानें चलती रहेंगी, अपने काम से काम रखो। ये नया हिंदुस्तान है, मरे जो देश पे कुर्बान है, ये नया हिंदुस्तान है। जय हिंद।